Hello dear students, today we are going to learn standard 3rd subject Hindi practice paper for half yearly exam means practice paper for essay 1 otherwise आप बोल सकते हो revision for essay 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही मतलब राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट, हमारे देश को किसने संवारा है? ऑप्शन है स्वर्ग, प्रकृति या मुकुट। तो हमारे देश को किसने संवारा है? प्रकृति। तो प्रकृति पे क्या करना है? हमें अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन जिसको नहीं करनी है वो राइट का ऐसे निशान कर सकता है, क्योंकि जो राइट का निशान किया होगा और शायद आप भूल गए हो तो अंडरलाइन की होगी तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो और राइट का निशान भी कर सकते हो। नंबर 2, हमारे देश के सिर पर क्या है? तो ऑप्शन है ताज, हिमालय या स्वर्ग। तो हमारे देश पर सिर पर क्या है? ताज। तो ताज पे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। थर्ड, हमें अपना देश किससे प्यारा है? तो हमें अपना देश किससे प्यारा है? तो प्राणों से, अलगाव से या बिखराव से। तो हमें हमारा देश प्राणों से भी प्यारा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। 4, किसके बिना जीवन अधूरा है? तो शत्रु के बिना, मित्र के बिना कि खिलौने के बिना। तो हमारा जीवन मित्र के बिना अधूरा है, तो मित्र है वहाँ पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 5, गुंजन अपनी मम्मी के साथ कहाँ गई थी? तो शहर, गांव या बाजार। तो गुंजन अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी, बराबर। तो बाजार पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। सियार किसकी खोज में इधर उधर घूम रहा था? भोजन की, कपड़े की या कुत्तों की? तो भोजन की। तो भोजन में क्या करना है? हमें अंडरलाइन करना है। जंगल के जानवरों ने सियार को क्या बना दिया? राजा, मंत्री या नीला सियार? तो जंगलों के जानवर ने सियार को राजा बना दिया। ओके, तो राजा पे हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। 8, सियार अपनी जान बचाने के लिए किस में कूद गया? कुएं में, तालाब में या ड्रम में? तो जो उसके पीछे कुत्ते पड़े थे, बराबर, तो उसको अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ड्रम में कूद गया। 9, सियार कैसे थक गया? तो भागते भागते, खाते खाते या सोते सोते। तो सियार के पीछे कुत्ते पड़े थे, इसलिए वो भागते भागते थक गया। तो भागते भागते पे क्या करना है? हमें अंडरलाइन करनी है। 10 नंबर, कोयल को मीठी बोली किसने सिखाई? माँ ने, दादी ने या मित्र ने? तो कोयल को मीठी बोली माँ ने सिखाई, तो माँ पे क्या करना है? हमें अंडरलाइन करना है। कोयल ने आमों में क्या घोला है? गुड़, चीनी या मिश्री? मिश्री मतलब कि मिठास। ओके, तो वहाँ पे क्या करना है? हमें अंडरलाइन करना है। कोयल कविता किसने लिखी है? तो कोयल कविता सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर ड्रूमिल या रुचा मुनि? तो कोयल कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। नेक्स्ट, किसके दांत में दर्द हो रहा था? ऑप्शन है शालू के, नकुल के या केशव के? तो केशव में क्या करना है? हमें अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? तो 1 बार, 2 बार या 3 बार? तो 2 बार में क्या करना है? हमें अंडरलाइन करना है। तो केशव के दांत में दर्द हो रहा था। नेक्स्ट, हमें दिन में कितनी बार ब्रश करनी चाहिए? तो 1 बार, 2 बार या 3 बार? तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दांतों में लगा कीड़ा दांतों को कैसा कर देता है? खोखला, मजबूत या सफ़ेद? खोखला, बराबर। खोखला मतलब कि एकदम से अंदर का जो दांत में जो सब मावा होता है वो सब खाली कर देता है। इसे जैसे वो खाली बॉक्स होता है ना, वैसा हमारे दांत को खोखला बना देता है। नेक्स्ट, हमारे दांत स्वस्थ और चमकदार कैसे रहेंगे? चॉकलेट खाने से, ब्रश करने से या नहाने से? तो ब्रश करने से हमारे दांत स्वस्थ एवं चमकदार रहेंगे। हाथी कहाँ रहता था? चंपकवन में, सुंदरवन में कि जानवर वन में? तो सुंदरवन में। हाथी सुंदरवन में रहता था, तो वहाँ पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया? चींटी ने, शेर ने या भालू ने? तो चींटी ने, एक छोटी सी चींटी ने उसका घमंड तोड़ दिया। नेक्स्ट, हाथी को पानी में क्या दिखाई दिया? कछुआ, मगर या परछाई? तो हाथी को अपनी परछाई दिखाई दी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। हाथी सभी जानवरों से क्या कह रहा था?
मैं समझदार हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। तो मैं बहुत बड़ा हूँ, वहाँ पे क्या करेंगे हम, अंडरलाइन करेंगे। पक्षियों का घर कहाँ होता है? पेड़ पर, बस्ती में, रेगिस्तान में। तो पेड़ पर, पक्षियों का घर पेड़ पे होता है। प्रकृति का संतुलन कैसे बिगड़ा है? पेड़ पौधे काटने से, पशु पक्षियों से या हरियाली से। तो पेड़ पौधे काटने से, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, अंडरलाइन करेंगे। जीवन का आधार क्या है? पौधे, पेड़ या लकड़ी? तो पेड़ हमारे जीवन का आधार है। नेक्स्ट, किसके नीचे सोने से सारी थकान दूर हो जाती है? पेड़ के नीचे, छत के नीचे या पौधे के नीचे? तो पेड़ के नीचे सोने से हमें सारी थकान दूर हो जाती है। नेक्स्ट, किसकी सारी दुनिया दीवानी हो गई है? चॉकलेट की, जलेबी की या खिलौने की? तो चॉकलेट की सारी दुनिया क्या हो गई है? दीवानी हो गई है। नाउ, ज़्यादा चॉकलेट खाने से क्या खराब हो जाते हैं? मुंह, दांत या बाल? तो दांत। ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। किसका नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पे रौनक आ जाती है? चॉकलेट, जलेबी या खिलौना? तो चॉकलेट। ओके, काकाओ नाम का पेड़ कहाँ मिलता है? अमेरिका, अफ्रीका या लंदन? अमेरिका में काकाओ नाम का पेड़ मिलता है। किससे टकरा कर वल्लभ के पैर में खून निकलने लगा? पत्थर से, सड़क से या पेड़ से? तो पत्थर से वो टकराया और उसके पैर में क्या हुआ? खून निकलने लगा। वल्लभ आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुआ? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लौह पुरुष? तो लौह पुरुष, आयरन मैन। ओके, आयरन मैन मतलब लौह पुरुष। लो मतलब आप आयरन बोलते हो ना, लोखंड बोलते हो, वो। ओके, क्वेश्चन 2, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आपके देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम भारत है। ओके, हमारे देश का नाम भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, धरती को क्या बनाना है? तो धरती को क्या है उसकी जगह क्या लिखना है? सिर्फ स्वर्ग लिखना है। बराबर, सेम टू सेम क्वेश्चन होता है, जस्ट उसके बाद क्या लिखा है वहाँ पे हमें आंसर लिखना है स्वर्ग। धरती को स्वर्ग बनाना है। हमारे देश के सिर पर क्या है? तो हमारे देश के सिर पर अब क्या है उसकी जगह क्या लिखना है? हिमालय का ताज है। अदरवाइज ताज भी लिखा होगा तो भी राइट है। गुड़िया की फ्रॉक कौन से रंग की थी? गुड़िया की फ्रॉक लाल रंग की थी। गुड़िया की सहेली का नाम क्या था? तो गुड़िया की सहेली का नाम मीना था। गुड़िया की जो सहेली थी उसका नाम क्या था? मीना। गुड़िया अपनी सहेली से मिलने किस पर बैठकर गई? तो गुड़िया अपनी सहेली से मिलने उड़न खटोला पर बैठकर गई। सियार को देखकर कुत्तों ने क्या किया? तो सियार को देखकर कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। ओके, कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। सियार कैसे रंग में रंग गया? तो सियार नीले रंग में रंग गया। कोयल की बोली कैसी होती है? तो कोयल की बोली मीठी होती है। कोयल का रंग कैसा होता है? कोयल का रंग काला होता है। कोयल चिड़ियों की रानी क्यों कहा जाता है? मतलब क्यों कहा जाता है या क्यों कहलाती है, ऐसे भी पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? कोयल चिड़ियों की रानी इसलिए कहलाती है क्योंकि उसकी बोली मीठी होती है। उसकी जो बोली है वो क्या है? एकदम मीठी है, इसलिए चिड़ियों की रानी भी कहा जाता है। हमें रोज़ कितनी बार ब्रश करना चाहिए? तो हमें रोज़ दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ओके, नाउ हमारे दांत स्वस्थ और चमकदार कब रहेंगे? तो हमारे जो दांत है वो स्वस्थ और चमकदार कैसे रहेंगे? जब हम नियम से सुबह शाम दांतों में ब्रश करेंगे तब हमारे दांत स्वस्थ और चमकदार रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, मुंह से बदबू कब आती है? तो आंसर है जब कोई दांतों को साफ नहीं रखता। जब कोई दांतों को साफ नहीं रखता और नियम से ब्रश नहीं करता तब मुंह से बदबू आती है। जब कोई दांतों को साफ नहीं रखता
और नियम से ब्रश नहीं करता तब क्या होता है? मुंह से बदबू आती है। दांतों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दांतों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए हमें नियम से सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। ओके। हाथी को किसने हराया? हाथी को चींटी ने हराया। हाथी सभी जानवरों से क्या कह रहा था? आंसर है तो मुंह से बदबू कब आती है? जब कोई दांतों को साफ नहीं रखता। ओके। और नियम से ब्रश नहीं करता तो क्या होता है? मुंह से बदबू आती है। दांतों को मजबूत और चमकीला बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। हाथी को किसने हराया? तो हाथी को चींटी ने हराया। ओके। हाथी सभी जानवरों से क्या कह रहा था? मैं जंगल का बड़ा जानवर हूँ, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। हाथी को रास्ते में कौन कौन मिला? हाथी को रास्ते में लोमड़ी, भालू, शेर और चींटी मिले। हाथी ने अपनी परछाई देखकर क्या सोचा? हाथी ने अपनी परछाई देखकर सोचा कि मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ। पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होता है? तो पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होता है? आंसर है पेड़ों से हमें अनेक लाभ होते हैं। पेड़ हमें लकड़ी, फूल, फल और हरियाली तथा प्रकृति को बचाते हैं। जंगलों के काटे जाने से पशुओं को क्या नुकसान हुआ? तो जंगलों के काटे जाने से बारिश नहीं होती और पशु पंखी जो पेड़ पे रहते हैं वो कहाँ रहते? हम धरती को हरा भरा कैसे बना सकते हैं? तो हम धरती को हरा भरा कैसे बना सकते हैं? तो ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के हम धरती को हरा भरा बना सकते हैं। ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है? धरती को हम हरा भरा बना सकते हैं। पेड़ को बहादुर योद्धा को क्यों कहा गया है? तो पेड़ बहादुर योद्धा की तरह संकट से लड़ता है और मनुष्य के जीवन को सुखों से भर देता है। क्या चॉकलेट एक ही आकार में मिलती है? नहीं, चॉकलेट एक ही आकार में मिलती नहीं है। बराबर, आपने तो सबने चॉकलेट खाई है, तो वो क्या है? अलग अलग शेप में होती है ना, अलग अलग आकार में। बराबर। काकाओ नाम का पेड़ कहाँ मिलता है? तो काकाओ नाम का पेड़ अमेरिका में अमेजन नदी के तट पर मिलता है। काकाओ नाम का पेड़ अमेरिका में अमेजन नदी के तट पर मिलता है। चॉकलेट की विशेषता क्या है? चॉकलेट की यह विशेषता है कि यह 12 महीने मिलती है और उसे जेब में रखकर भी यहाँ से वहाँ भी ले जा सकते हैं। ओके। जेब में भी क्या करना है? उसको हम आसानी से रख सकते हैं और यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। क्या सोचकर वल्लभ पत्थर हटाने लगा? तो इस पत्थर से किसी दूसरे को चोट न लग जाए, यह सोचकर वल्लभ पत्थर को हटाने लगा, क्योंकि वल्लभ के पैर में क्या हुआ था? चोट लगी थी। वो पत्थर से टकराया था, इसलिए उसके पैर में चोट लगी थी। बराबर। और पत्थर वो उसको चोट लगी और वैसी चोट दूसरे को न लगी, इसलिए उसने क्या सोचा कि ये पत्थर हटाना ही अच्छा रहेगा। हमें किसके बारे में भी सोचना चाहिए? तो आंसर है हमें दूसरों की भलाई के भी बारे में सोचना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, वैसा भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, वल्लभ के दोस्त पत्थर हटाने के लिए क्यों नहीं रुके? तो आंसर है वल्लभ के दोस्त पत्थर हटाने के लिए नहीं रुके क्योंकि उनके स्कूल जाने में देर हो रही थी। ओके। वल्लभ के दोस्त पत्थर हटाने में क्यों नहीं रुके? क्योंकि उनको स्कूल जाने में देर हो रही थी और क्या था? स्कूल में टेस्ट था। तो आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हो कि स्कूल में टेस्ट होने के कारण
उनके दोस्त पत्थर हटाने के लिए नहीं रुके, वैसा भी लिखा होगा तो भी राइट है। नेक्स्ट, अध्यापक ने सारी घटना सुनकर वल्लभ से क्या कहा? तो आंसर है अध्यापक ने सारी घटना सुनकर वल्लभ से कहा, तुम एक दिन देश का नाम रोशन करोगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। नकुल के दांत में दर्द हो रहा था, रॉन्ग। केशव के दांत में दर्द हो रहा था, बराबर। दांत में कीड़ा लग जाने से आँख में सूजन आ जाती है। तो दांत में कीड़े लग जाए तो क्या होता है? मुंह में सूजन आती है, आँख में नहीं। तो यहाँ पे रॉन्ग लग, हमें ज़्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, राइट। हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था, राइट। भालू हाथी से डरा नहीं बल्कि लड़ता रहा, रॉन्ग। भालू ने भी क्या किया था? वो भी डर के मारे क्या बोला था? आप ही जंगल के राजा हो, मुझे आपसे लड़ना नहीं है। पेड़ पौधे धरती पर बोझ होते हैं, रॉन्ग। पेड़ के नीचे आराम करने से सारी थकान दूर हो जाती है, राइट। पेड़ कम होने से धरती पर गर्मी अधिक पड़ने लगी, राइट। पेड़ों से कोई लाभ नहीं होता, रॉन्ग। बहुत सारे लाभ होते हैं पेड़ से, बराबर ना। चॉकलेट बच्चों की पसंदीदा मिठाई है, राइट। चॉकलेट की विशेषता यह है कि यह 12 महीने मिलती नहीं है, मिलती है और नहीं। यहाँ पे नहीं है तो रॉन्ग आएगा और नहीं लिखा हो तो राइट आएगा, बराबर। ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, राइट। एक दिन वल्लभ दोस्तों के साथ बाजार जा रहा था, रॉन्ग। वल्लभ कहाँ जा रहा था? अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था, ओके। अध्यापक ने वल्लभ को शाबाशी दी, राइट। पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए वल्लभ को हटाने में बहुत परेशानी हो रही थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, ब, शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। तो अब क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ओके। तो क्या है कि एक बार सियार को बहुत ब्लैंक लगी, मतलब खाली जगह लगी, भूख या प्यास। तो एक बार सियार को क्या लगी थी? भूख। तो भूख यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भूख। सेकेंड, सभी जानवर रंगे सियार से ब्लैंक गए, खुश हो गए या डर गए? तो डर गए, तो यहाँ पे लिखेंगे डर गए। थर्ड, सभी जानवर सियार को खाली जगह का पालन करने लगे, बात या हुक्म का पालन करने लगे। 4, कुत्तों से जान बचाने के लिए सियार नीले रंग के भरे ब्लैंक में कूद गया। ड्रम, चींटी हाथी के ब्लैंक में घुस गई। सूंड या कान? तो चींटी हाथी के कान में घुस गई, ओके। नाउ नेक्स्ट, हाथी से डर गया, ब्लैंक हाथी से डर गया। कौन? शेर या भालू? तो भालू, बराबर। तो भालू पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। काकाओ पेड़ की ब्लैंक के स्वादिष्ट पेय बनाता है फलियों से, ओके, फलियों से। पेड़ लगाओ, ब्लैंक को हरा भरा बनाओ। आकाश या धरती? तो पेड़ लगाओ, धरती को हरा भरा बनाओ। सारी ब्लैंक चॉकलेट की दीवानी हो गई। सारी दुनिया या शहर? तो दुनिया। सारी दुनिया चॉकलेट की दीवानी हो गई। चॉकलेट पर ढेरों मज़ेदार ब्लैंक भी लिखी गई है। नाटक या कहानियाँ? तो कहानियाँ। चॉकलेट पर ढेरों मज़ेदार कहानियाँ भी लिखी गई। हर चॉकलेट के आकार और ब्लैंक भी अलग अलग होते हैं। स्वाद या मीठा? स्वाद। तो हर चॉकलेट के स्वाद भी अलग अलग होते हैं, जैसे खट्टा होता है, मीठा होता है, ओके। अब तो क्या है? अब तो तीखा भी मिलने लगा है, राइट ना। चॉकलेट खाने से ब्लैंक हो जाते हैं। दांत या मुंह? तो चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। वल्लभ के ब्लैंक में चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। पैर या हाथ? तो पैर। वल्लभ के पैर में चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। नेक्स्ट 15, आगे चलकर इसी बालक ने सूझबूझ से ब्लैंक में मतभेदों को दूर कर दिया। अपने और लोगों? तो आगे चलकर इसी बालक ने सूझबूझ से
लोगों के मतभेदों को भी क्या किया था, दूर कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। राइट का निशान नहीं लगाना, मैंने पहले भी बोला था एमसीक्यू में कि राइट का जिसको निशान नहीं लगाना है वो अंडरलाइन कर सकता है। फर्स्ट, आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए। गुंजन ने मम्मी से कहा या खिलौने वाले ने गुंजन की मम्मी से, तो खिलौने वाले ने गुंजन की मम्मी से कहा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, अदरवाइज आपको राइट का निशान करना है, बराबर ऐसे। सेकेंड, गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। मम्मी ने गुंजन से कहा या गुंजन ने मम्मी से, तो गुंजन ने मम्मी से कहा गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। मैं उड़न खटोले पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने गई थी। लाल फ्रॉक वाली गुड़िया, नीले फ्रॉक वाली गुड़िया, तो लाल फ्रॉक वाली जो गुड़िया थी उसने बोला मैं अपनी सहेली को मिलने गई थी। मैं नीलांबर हूँ, मुझे आसमान में से भेजा गया है। सियार ने कहा था या कुत्तों ने, तो सियार ने कहा था। आज उसके दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है। केशव के पापा ने या केशव की मम्मी ने, तो केशव की मम्मी ने बोला था कि आज उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है। आंटी दांतों में कीड़ा क्यों लग जाता है, शालू ने कहा या नकुल ने, नकुल ने कहा था। ओके, नेक्स्ट, तुम दुखी मत हो, दांतों का दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा। नकुल ने या शालू ने, तो शालू ने कहा था। अब थोड़ा आराम है, डॉक्टर ने दवाई दी है। केशव ने कहा या अम्मी ने, तो केशव ने कहा कि अभी मेरे को बहुत आराम है, डॉक्टर ने दवाई दी है। मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है, लोमड़ी ने कहा या हाथी ने, हाथी ने। ओके, इतना घमंड ठीक नहीं, मुझसे जीत कर दिखाओ। चींटी ने, भालू ने कहा था, तो चींटी ने कहा था। जो जीता वो जंगल का राजा, भालू ने कहा था या हाथी ने, हाथी ने कहा था कि जो जीता वो जंगल का राजा। यदि इसे पत्थर को रास्ते से हटा दूँ तो किसी और को मेरी तरह चोट नहीं लगेगी। वल्लभ ने या अध्यापक ने, तो वल्लभ ने कहा था। जल्दी चलो, आज स्कूल में टेस्ट है। वल्लभ के दोस्त और वल्लभ, तो वल्लभ के दोस्त ने कहा था जल्दी चलो, आज स्कूल में टेस्ट है। नेक्स्ट, वल्लभ यह चोट कैसे लग गई, वल्लभ के दोस्त ने या अध्यापक ने, तो अध्यापक ने वल्लभ को पूछा था कि यह चोट कैसे लग गई। नेक्स्ट, आओ हम सब मिलकर इस पत्थर को हटा दें। अध्यापक ने या वल्लभ ने, तो वल्लभ ने अपने दोस्तों को बोला था कि आओ हम यह पत्थर हटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 ब, निबंध, गाय, तोता और आम। तो ये 3 निबंध में से कोई एक निबंध आपको अपनी जो नोटबुक है या मीन्स एग्ज़ाम के टाइम पे, अभी तो आप सब लिखोगे, बट अपनी जो नोटबुक है उसमें भी आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्ज़ाम में आपको कोई एक ही लिखना है। तो फर्स्ट है गाय। गाय एक पालतू पशु है। गाय काली, सफ़ेद, भूरे, लाल, चितकबरी आदि रंग की होती है। गाय के 4 पैर, 2 सींग, 4 थन और एक लंबी पूंछ होती है। गाय घास, चारा और भूसा खाती है। गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। गाय के दूध से पनीर, दही, पनीर, चीज़, माखन, घी और मिठाइयाँ बनती है। गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। गाय मुझे अधिक प्रिय है, वैसा भी आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तोता। तो तोता एक बहुत सुंदर पक्षी है। यह हरे रंग का होता है। इसकी चोंच लाल रंग की होती है। इसकी आंखें काली व चमकदार होती है। इसके 2 पैर होते हैं। इसके पंजे निकुले होते हैं। यह तेज गति से उड़ता है। यह हरी मिर्च खाना पसंद करता है। उसे हरी मिर्च पसंद है, ऐसा भी लिख सकते हो। यह एक बोलने वाली चिड़िया है। यह पेड़ों के खोखले में रहता है। तोता सबको प्यारा लगता है। मुझे तोता बहुत अच्छा लगता है। मुझे तोता पसंद है, ऐसा भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है आम। आम फलों का राजा है।
यह गर्मी के मौसम में आते हैं। कच्चा आम हरा और खट्टा होता है, पका आम पीला और स्वादिष्ट होता है। आम का रस बहुत गुणकारी होता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम सबसे प्रिय होते हैं। मुझे आम अच्छा लगता है। आम का फल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी लिख सकते हो। नाउ प्रश्न 5 व्याकरण। समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब कि जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं? समान अर्थी। ओके, तो फर्स्ट है कोशिश, प्रयत्न या प्रयास। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, जो याद रहे वो आप लिख सकते हो। राजा तो नृप, धरती तो धरा, योद्धा तो सैनिक, जंगल तो वन, जंगल तो वन, पानी तो जल, नया तो आधुनिक। ओके, और नवीन, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। जानवर तो पशु, जानवर तो पशु, फूल तो पुष्प, फूल तो पुष्प। 10 नंबर पक्षी तो खग, खग ये मतलब पक्षी, हार तो पराजय। नेक्स्ट, आँख तो नयन अदरवाइज नेत्र, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब ऑपोजिट, उससे ऑपोजिट शब्द लिखने हैं। दूर तो पास, दोस्त तो मित्र, नया तो पुराना, दुख तो सुख, छोटे बड़े, रात तो दिन, रोना तो हंसना, रोना तो हंसना, अंदर तो बाहर, बाहर तो अंदर, ऐसे उल्टा ही कर देना है। ज़्यादा तो कम, ज़्यादा तो कम, बैठना तो उठना, बैठना तो उठना, धीरे तो जल्दी, धीरे तो जल्दी, आकाश तो धरती, आकाश तो धरती। क विशेषण शब्द पर गोला कीजिए, मतलब कि उसका जो विशेषण जो मेन होता है, जो वो नाम होता है उसके साथ सामने, ओके, जो उसके सामने होता है, मीन्स आप ऐसा भी बोल सकते हो कि विशेषण मतलब कि उसका जो शब्द होता है, नाम होता है, पर नाम भी उसका क्या मतलब सियाड़ है तो वो कैसा है, तो वो क्या हुआ? विशेषण। उसका विशेषण क्या है? उस पे विषय, उसका विषय मतलब विशेषण, वो क्या है, कैसा है, कौन से रंग का है, उसको क्या बोला जाता है? विशेषण। तो चालाक शियार फूला न समाया, तो सियाड़ बट कैसा था? चालाक था, होशियार था, बुद्धू था, वैसा। तो चालाक, चालाक पे क्या करेंगे हम? गोला लगाएंगे। सेकेंड, यह अनोखा जानवर कोई और नहीं बल्कि सियार है, तो जानवर पण कैसा? अनोखा, तो अनोखा पे क्या करें हम? सर्कल करेंगे। आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, तो खाना तो खाया, पर कैसा खाया? कम खाया या ज़्यादा? तो ज़्यादा विशेषण हुआ, तो उस पर क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे या अंडरलाइन करोगे, दो भी चलेगा। 4 नंबर, रंगा सियार जंगल में आ गया, तो सियार कैसा हुआ? कैसा था? रंगा था, ब्राउन कलर का था, ब्लैक कलर का था, तो उसका जो विशेषण क्या है? तो रंगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। वाह कितनी बढ़िया चॉकलेट है, तो चॉकलेट है बट कैसी? बढ़िया, तो बढ़िया पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। नाउ वहाँ सफ़ेद कबूतर बैठा है, तो कबूतर है कैसा है? ब्लू कलर का है या सफ़ेद वाइट कलर का है? तो सफ़ेद, सफ़ेद पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा तो कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है और वाइट कलर का भी होता है, बट यहाँ पे क्या है? काला, तो काला क्या हुआ? विशेषण, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। घमंडी हाथी फूला न समाया, तो हाथी था बट कैसा था? मोटा था, पतला था, घमंडी था, तो घमंडी पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, प्यारे दोस्त तुम भी यह खट्टी मीठी टॉफ़ी खाकर देखो, तो टॉफ़ी कैसी थी? खट्टी मीठी थी या कलरिंग थी? तो खट्टी मीठी। ओके। नन्हे चुनमुन ने स्वादिष्ट रसगुल्ले खाए, तो रसगुल्ले किसने खाए? रसगुल्ले कैसे थे? स्वादिष्ट। चुनमुन कैसा था? छोटा था, बड़ा था, नन्हा था, बराबर, तो उस पर सर्कल करेंगे।
11 हमें ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, तो कैसी चॉकलेट नहीं खानी चाहिए? ज़्यादा। नेक्स्ट है छोटी चींटी ने हाथी को हराया, तो कैसी थी चींटी? बड़ी थी, छोटी थी, लाल थी या ब्लैक थी, मतलब काली थी, तो छोटी थी, तो छोटे पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ड, संज्ञा शब्द पर गोला कीजिए। तो संज्ञा मैंने जैसे बताया कि उसका जो नाम होता है वह कैसा, जो नाम होता है पर्टिकुलर जो नाम दिया है उसको संज्ञा कहा जाता है। रंगा सियार जंगल में आ गया, तो कैसा था? रंगा। यह बोतल खाली है, तो खाली क्या है? बोतल, वस्तु। ओके, तो वो संज्ञा है। नाम वस्तु को क्या बोला जाता है? संज्ञा। तो सर्कल करेंगे। इमली खट्टी होती है, तो खट्टी क्या है? इमली। चालाक सियार फूला न समाया, तो सियार कैसा था? चालाक। तो चालाक पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। 5th नंबर, आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, तो क्या खाया? खाना ज़्यादा किया, तो खाना शब्द हुआ, तो वहाँ पे सर्कल करेंगे। गुंजन बाजार गई थी, तो बाजार कौन गया था? गुंजन। तो गुंजन पे क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। रमेश अच्छा लड़का है, तो रमेश कैसा है? अच्छा, तो रमेश नाम हुआ, वो क्या हुआ? संज्ञा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? सर्कल। केशव खेलने नहीं आया, तो कौन? केशव। तो केशव पे हम सर्कल करेंगे क्योंकि वो नाम है। कोयल मीठा गाती है, तो कोयल कैसा गाती है? मीठा, तो मीठा है, पर कौन गाता है? कोयल, तो कोयल नाम हुआ, वो संज्ञा है, तो सर्कल करेंगे। हिमालय सुंदर है, तो क्या सुंदर है? हिमालय। ओके, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। हाथी सुंदरवन में रहता था, सुंदरवन में कौन रहता था? हाथी, तो वो संज्ञा हुआ, उस पर सर्कल करेंगे। मछली तैर रही है, तो क्या तैर रही है? मछली। मछली पे सर्कल करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लिंग के अनुसार मिलान कीजिए। तो हाथी तो हाथीनी, ऊंट तो ऊँटनी, शेर तो शेरनी, चूहा तो चूहिया, लड़का तो लड़की, मुर्गा तो मुर्गी, बादशाह तो बेगम, मोर तो मोरनी, लेखक तो लेखिका। क्वेश्चन नंबर 6b, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो जो कविता है उसकी जो पंक्तियाँ आदि है वो हमें पूरी करनी है। 1, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ओके। 2, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। 3, हम में है अलगाव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं। Okay, now dear students, here your revision is over. You have to write down this in your notebook. ये revision आपको अपनी notebook में लिखना है. Okay, thank you.